राजस्थान की राजनीति में एक पीढ़ी धीरे धीरे विदा होने की तरफ बढ़ रही है और दूसरी पीढ़ी सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, ये वो नाम है जिन्होंने पिछले 2 दशकों में राजस्थान की राजनीति की दिशा तय की है। लेकिन सवाल है, अगले 10 सालों के बाद राजस्थान की राजनीति पर किसका दबदबा होगा? कौन होगा राजस्थान का अगला बड़ा जननेता? कौन होगा वो चेहरा जो आज भले ही सुर्खियों में कम हो, लेकिन कल मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बन जाए? और क्या राजनीतिक दलों ने अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर ली है, या फिर राजस्थान अभी भी पुराने चेहरों के भरोसे पर ही है? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज की इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की उस नई पीढ़ी की जो आने वाले सालों में सत्ता का चेहरा बदल सकती है। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आज सत्ता किसके पास है, सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगली सत्ता किसके हाथ में जाएगी। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक सवाल तेजी से बड़ा होता जा रहा है। सचिन पायलट के बाद कौन? किरोड़ी लाल मीणा के बाद कौन? हनुमान बेनीवाल के बाद कौन? और सबसे बड़ा सवाल, 2028 के बाद राजस्थान की राजनीति का नया सुपरस्टार कौन होगा? क्या कोई ऐसा नेता है जो आज भले ही सुर्खियों में कम हो, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में मुख्यमंत्री की दौड़ तक पहुंच सकता है? क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने नए चेहरे तैयार कर रही हैं, या फिर राजनीति के मैदान में कोई ऐसा नया खिलाड़ी उतर चुका है जिस पर अभी किसी की नजरें नहीं गई? तो आज हम राजस्थान की राजनीति की अगली पीढ़ी का एक्सरे करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, राजस्थान में बड़ा नेता बनने के 4 रास्ते होते हैं। पहला जनाधार, दूसरा जातीय समीकरण, तीसरा संगठन की ताकत और चौथा आंदोलन और संघर्ष। अगर इन 4 में से 3 चीजें किसी नेता के पास आ जाए तो वह भविष्य का मुख्यमंत्री चेहरा बन सकता है। अशोक गहलोत ने संगठन और प्रशासनिक अनुभव के दम पर खुद को स्थापित किया, तो वहीं वसुंधरा राजे ने संगठन, जनाधार और करिश्माई नेतृत्व के दम पर प्रदेश की राजनीति पर लंबा प्रभाव छोड़ा। सचिन पायलट ने युवाओं, गुर्जर समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई। किरोड़ी लाल मीणा ने सड़क से सदन तक संघर्ष की राजनीति को अपनी पहचान बनाया, तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने किसान राजनीति और जाट बेल्ट में अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार की। लेकिन अब सवाल ये है कि अगली कतार में कौन खड़ा है? कांग्रेस में आज भी सबसे बड़ा जनाधार सचिन पायलट के पास माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन पार्टी ये भी जानती है कि भविष्य की राजनीति के लिए नई पीढ़ी तैयार करना भी जरूरी है, और इसी वजह से पार्टी कई नए चेहरों को आगे बढ़ाने की शायद कोशिश भी कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों विनोद जाखड़ की हो रही है, तो वहीं छात्र राजनीति से निकले जाखड़ ने आंदोलन की राजनीति से अपनी पहचान बनाई और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे। इसके अलावा ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा भी कांग्रेस के आक्रामक युवा आवाज के तौर पर देखी जाती है। जाट समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है और वे लगातार सरकार को जमकर घेरती भी रही है। वैभव गहलोत भी कांग्रेस के उन चेहरों में शामिल है जिन पर पार्टी भविष्य में दाव लगा सकती है। हालांकि उन्हें अभी चुनावी राजनीति में खुद को और मजबूत साबित करना होगा। इसके साथ ही युवा विधायकों में अभिमन्यु पूनिया, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया जैसे नेताओं को भी संगठन और युवा राजनीति में उभरते चेहरों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या इन नेताओं में से कोई ऐसा चेहरा उभर पाएगा जिसकी स्वीकार्यता सिर्फ एक क्षेत्र या फिर समाज तक सीमित ना रहकर पूरे राजस्थान में हो। क्योंकि राजस्थान की राजनीति का इतिहास बताता है कि मुख्यमंत्री वही बनता है जो जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर सर्व स्वीकार्य नेता बन सके। अब बात भाजपा की। भाजपा आज सत्ता में है, लेकिन भाजपा के सामने भी एक बड़ा सवाल है, भविष्य का नेतृत्व। दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़,
कई युवा सांसद और संगठन से निकले चेहरे भविष्य की राजनीति के संभावित दावेदार माने जाते हैं। दिया कुमारी के पास में राजनीतिक विरासत और शहरी क्षेत्रों में मजबूत पहचान है, तो वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास में राष्ट्रीय पहचान, प्रशासनिक अनुभव और संगठन का भरोसा है। लेकिन राजस्थान की राजनीति का इतिहास ये बताता है कि मुख्यमंत्री वही बनता है जिसकी पहुंच प्रदेश के हर क्षेत्र तक हो, यानी सिर्फ जयपुर या फिर दिल्ली में पहचान होना काफी नहीं है। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के सबसे अहम फैक्टर की। राजस्थान में जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, दलित और ओबीसी वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहे हैं। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जो नेता सिर्फ एक जाति तक सीमित रह गया, वो बहुत दूर तक नहीं जा पाया। बड़ा नेता वही बना जिसकी स्वीकार्यता अपनी जाति से बाहर भी रही हो। अशोक गहलोत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वसुंधरा राजे इसका उदाहरण है, और सचिन पायलट की सबसे बड़ी ताकत भी कहीं ना कहीं यही मानी जाती है। अब राजनीति का एक और नया पहलू समझिए। आज का दौर सिर्फ जमीनी राजनीति का नहीं, बल्कि डिजिटल राजनीति का भी है। आज नेता सिर्फ रैलियों से नहीं बनते, वे सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील्स और डिजिटल नैरेटिव से भी अपनी पहचान बनाते हैं। युवा वोटर अब टीवी से ज्यादा मोबाइल पर राजनीति देखता है, इसलिए आने वाले समय में वही नेता सबसे आगे होगा जो जमीन और डिजिटल दोनों मोर्चों पर मजबूत होगा। और यही वजह है कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले 5 से 10 साल बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि भाजपा सत्ता बचाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस सत्ता में वापसी की। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ पुराने चेहरे नहीं होंगे, कुछ नए चेहरे भी होंगे जो आज संगठन में काम कर रहे हैं, कुछ सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ युवाओं के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं, और कुछ अभी राजनीति के पर्दे के पीछे अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है, राजस्थान की राजनीति की अगली पीढ़ी मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि राजनीति में नेता अचानक पैदा नहीं होते। पहले मुद्दे उठते हैं, फिर आंदोलन होते हैं, फिर भीड़ जुटती है, और फिर पहचान बनती है, और फिर शुरू होती है सत्ता की यात्रा। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से राजस्थान का अगला बड़ा राजनीतिक सुपरस्टार कौन होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।